हेलो बच्चों। तो एक बार क्वेश्चन आप अच्छे से इसको पढ़िए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। द करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 टू कॉलम 2 इफ P इज ए 2x2 मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ P इज 2, ओके, एंड ट्रेस ऑफ P क्यूब इज इक्वल टू -10। तो ये दो बातें गिवन है, उसके बाद आपको ये मैट्रिक्स मैच वाला क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं। देखो, जो गिवन है वो है ट्रेस ऑफ पी, है ना। ये पी दिया हुआ है और ट्रेस ऑफ पी क्यू दिया हुआ है। ये दो बातें गिवन है, इन्हीं की मदद से बाकी की कहानी करना है हमें। तो देखो, अच्छा 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ, पी क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है। तो हम एक 2x2 मैट्रिक्स मानेंगे, है ना। तो एक मान लेते हैं, पी एक 2x2 मैट्रिक्स मान लेते हैं, इस तरीके का मान लें, ए बी सी डी, है ना। ये 2x2 का है, देखो। तो ये 2x2 मैट्रिक्स मान लिया। अब यहाँ पे हमें ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू 2, इसका मतलब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ट्रेस क्या होता है, डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए प्लस डी की वैल्यू गिवन है 2, ये दिया हुआ है, ठीक। और दूसरा ये वाला ट्रेस ऑफ पी क्यूब इज इक्वल टू -10, है ना। तो पी क्यूब निकालना पड़ेगा। तो आप तो एक ये काम कर सकते हो कि पी क्यूब निकालो, पी को पी से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आए उसको पी से फिर से मल्टीप्लाई करो, तो एक 2x2 बड़ा सा मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। उसके बाद उसके ट्रेस डायगोनल एलिमेंट को सम करो, उसको -10 के बराबर करो, और ए प्लस डी रिलेशन जो गिवन है 2 है, बाकी आप उसमें मैनिपुलेशन से करना है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। इसका एक अल्टरनेट तरीका हम आपको बताते हैं। देखो, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के करना है, वो आसान तरीका पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो हमारे पास जो P है वो मान लेते हैं। हमारे पास देखो, P हमने क्या माना, P मान लिया A B C D, ये हो गया, ये क्या हो गया, P हो गया। अच्छा, ट्रेस ऑफ P दिया हुआ है, तो सिंपली A प्लस डी की वैल्यू क्या है, ये दी गई है। ट्रेस ऑफ P दिया गया है, देखो क्या दिया, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 लिख लेते हैं, तो ये हो गया 2। ये 2, ये गिवन है ना, ये चीज़ गिवन है। अब हमारा टारगेट है कि इस कैसे पी क्यूब का लिखना है ना। ट्रेस ऑफ पी क्यूब भी दिया, इसको भी लिख लेते हैं। ट्रेस ऑफ पी क्यूब क्या दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं क्या दिया है। ट्रेस ऑफ पी क्यूब दिया हुआ -10, ओके, तो -10 लिख लो, ठीक। -10 हो गया, ये हो गया आपका -10, ठीक। ये बात समझ आ रही, ये हो गया -10। अब हमें देखो पी क्यूब निकालना है, और पी क्यूब निकालने का तरीका क्या है, देखो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाते हैं, पी माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या करा दो, 0 करा दो। ऐसा करने से देखो क्या होगा, इसको सीधे लिखें तो पी माइनस लैम्डा आई, लैम्डा आई आपको पता है, आई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करो, 2x2 का लेके लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी, है ना। ये मैट्रिक्स वाले लिखो, माइनस कर देते लैम्डा, तो लैम्डा 0 0 लैम्डा, ये आया। अब ये जो डिफरेंस आए इसका डिटरमिनेंट ले लो, ये जो डिफरेंस आए इसका डिटरमिनेंट ले लो, तो ये आ जाएगा आपका ए माइनस लैम्डा बी और सी और डी माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करा दो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा डी माइनस लैम्डा, और माइनस क्या हो जाएगा बी सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया, देखो ए डी माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ए प्लस डी लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है कि नहीं। अब इसको देखो ध्यान से, ये रिलेशन थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर, है ना, लैम्डा स्क्वायर हो गया, और माइनस ए प्लस डी लैम्डा और प्लस ए डी माइनस बी सी। अच्छा, ए डी माइनस इक्वल टू 0 है, ठीक। ए डी माइनस बी सी, ध्यान से देखो क्या है, ए डी माइनस बी सी क्या है, डिटरमिनेंट पी की वैल्यू। अगर हम डिटरमिनेंट पी निकालें तो ये क्या आएगा, देखो ए डी माइनस बी सी आएगा, ए डी माइनस बी सी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये बात आपको समझ आ रही। अब इसको और ए प्लस डी, देखो यहाँ पे जो आई ये है क्या, ये तो है ट्रेस ऑफ, ये तो दिया हुआ 2, तो इसकी जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी की जगह 2 लिख देते, तो 2 लैम्डा, और प्लस ए डी माइनस बी सी की जगह डिटर्मिनेंट पी लिख लेते हैं इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट पी एक नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है।
अब हमें ये लैम्डा में क्या बन गई, एक पॉलिनॉमियल हो गई सेकेंड डिग्री का, है ना। अब लैम्डा को रिप्लेस लैम्डा बाई किससे रिप्लेस करते हैं, पी से, पी मैट्रिक्स से रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस 2p, और ये हो जाएगा प्लस p, ये तो स्केलर क्वांटिटी इंटू आई से मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ हो गया, ये सेम ऑर्डर का, है ना। क्लियर हो गया। तो ये बड़े काम की चीज है, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस डिटरमिनेंट p इक्वल टू इंटू आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये हो गया मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब ये बन गया, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ना, इसी से सब काम होगा। अब हमें चाहिए पी क्यूब, तो यहाँ से तो आपको एक चीज और दिख रही, क्या दिख रही, देखो पी स्क्वायर की वैल्यू पी के फॉर्म में दिख रही, पी के फॉर्म में हो जाएगी 2p माइनस क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट p इंटू आई, है ना, ये हो गया। इसका नाम रख देते इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब देखो इसी इक्वेशन में क्या करो, p से मल्टीप्लाई कर दो, तो p से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप इसी क्वेश्चन में करो चाहे इस वाले में करो, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं। तो p से करेंगे तो p क्यूब हो गया, p से मल्टीप्लाइंग बाई p, प्री मल्टीप्लाई कर दो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, बाई p। तो ये जाएगा p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर और प्लस डिटरमिनेंट p, और ये हो जाएगा i और p से कर देंगे इक्वल टू नल मैट्रिक्स p, मतलब नल मैट्रिक्स, तो हो जाएगा p क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर, अच्छा ये क्या हो आई पी या p हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट p इंटू p इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक। तो यहाँ से आप p क्यूब की वैल्यू क्या लिख सकते हो, p क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, देखो 2p स्क्वायर माइनस डिटरमिनेंट p इंटू p, ठीक। अब अगले स्टेप में देखो 2p स्क्वायर इसकी जगह ये रख दो, p स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, फटाफट देखो, तो p स्क्वायर की वैल्यू ये वाली यहाँ यूज करो, तो 2 और p स्क्वायर की हमने रख दिया 2p माइनस डिटरमिनेंट p इंटू आई, है ना, और माइनस क्या है देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट p इंटू p, डिटरमिनेंट p इंटू p, ये हो गया, इसको सही करो, तो 2 दूनी 4p हो जाएगा, और माइनस 2 डिटरमिनेंट p इंटू आई हो गया, और माइनस डिटरमिनेंट p इंटू p हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा p का क्यूब हो गया, क्लियर। p क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 4p माइनस 2p का डिटरमिनेंट इंटू आई माइनस p का डिटरमिनेंट, ओके। अब इसको देखो ध्यान से, इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो p क्यूब की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो p वाला एक साथ कर लेते हैं, तो 4 माइनस डिटरमिनेंट p, और ये क्या हो जाएगा बाहर p आ गया, माइनस 2 टाइम्स डिटरमिनेंट p इंटू आई, है ना। अब अगर आपसे कहा जाए ट्रेस ऑफ p क्यूब, तो ट्रेस ऑफ p क्यूब अगर निकालना चाहते हो तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रेस ऑफ p क्यूब निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे, ट्रेस ऑफ p क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्रेस ऑफ, इसी के बराबर ट्रेस ऑफ 4 माइनस डिटरमिनेंट p और ये इंटू p, और माइनस ट्रेस ऑफ क्या हो जाएगा 2p का डिटरमिनेंट इंटू आई, इसका ये तो, अब इसका डिटरमिनेंट का, इसका जो ट्रेस होगा p क्या है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है आपको दिख रहा, तो p क्या होगा a प्लस डी, और ये 4 माइनस डिटरमिनेंट p तो स्केलर क्वांटिटी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो डायगोनल एलिमेंट में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, तो सिंपली ये बाहर प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4 माइनस डिटरमिनेंट p, और p का ट्रेस क्या हो जाएगा a प्लस डी, आपको ऑलरेडी नोन है, माइनस ट्रेस ऑफ ये हो जाएगा 2p का डिटरमिनेंट इंटू आई का जो ट्रेस होगा क्या होगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल सा। तो ये सीधे सीधे आपको निकल आया, तो देखो क्या आ गया 4 माइनस डिटरमिनेंट p, और a प्लस डी आपको पता है क्या है, देखो ध्यान से ऊपर पता है आपको a प्लस डी क्या है, ट्रेस ऑफ p दैट इज 2, ये है ना, देखो ये हो गया, ट्रेस ऑफ a प्लस डी की वैल्यू 2 है, ओके, तो इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 इंटू 2 दैट इज 4 डिटरमिनेंट p, है ना, ये क्या है ट्रेस ऑफ p क्यूब, और ये हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूनी 8 माइनस 2p का डिटरमिनेंट और माइनस 4p का, तो क्या हो जाएगा 6p का डिटरमिनेंट, ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ p क्यूब, और ये चीज गिवन है, पता है
ये चीज़ तो गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है एक बार देख लो फटाफट। तो ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे, क्या है, हमने ऊपर लिख लिया है, सबको पता है। देखो क्या गिवन है, ये रहा, ट्रेस ऑफ पी क्यूब क्या दिया हुआ, -10। बस यही तो काम की चीज़ है। ट्रेस ऑफ पी क्यूब क्या दिया हुआ, -10। इसका यूज करेंगे हम लोग, है ना। देखो ट्रेस ऑफ पी क्यूब क्या है, -10। जैसे यहाँ पे हम -10 रखेंगे तो ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा, सॉल्व कर लें इसको। तो 6p का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 + 10। तो p का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 18/6, तो आ गया 3। तो p की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, है ना। p की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये भी बहुत अच्छी बात है, समझ आ गए। अब p का डिटरमिनेंट 3 आ गया। देखो कहीं ऑप्शन में कुछ गिवन है क्या, p का डिटर, बिल्कुल सही। तो p का जो डिटरमिनेंट है वो क्या दिया हुआ, देखो पूछा गया सी ऑप्शन, p का डिटरमिनेंट क्या आया, 3 आया। 3 कोई है कॉलम 2 में, कोई नंबर है 3 दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये दिख गया 3 कहाँ है, ये रहा p। तो इसका मतलब क्या हुआ है, c के सामने तो क्या हो जाएगा p, मतलब ये हो जाएगा, इसके सामने हम लोग p वाला कर देंगे, ठीक है, c के सामने p करेंगे। ये तो कंफर्म हो गया कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, फिर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, देखो ट्रेस ऑफ पी स्क्वायर और ट्रेस ऑफ क्या है 3p इनवर्स और एडजॉइंट पी स्क्वायर। तो एक काम ये करते हैं ना, एडजॉइंट पी स्क्वायर भी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, एडजॉइंट पी स्क्वायर का मतलब डिटरमिनेंट क्या होगा, पी स्क्वायर का डिटरमिनेंट की पावर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ समथिंग n-1, और n क्या यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर का डिटरमिनेंट की पावर n-1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर का डिटरमिनेंट पावर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 दैट इज 1। तो पी स्क्वायर का डिटरमिनेंट दैट इज 1, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, पी के डिटरमिनेंट का स्क्वायर। एक और अच्छी बात, पी का डिटरमिनेंट क्या आपने निकाला 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास देखो डी ऑप्शन के सामने 9 कोई दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, आर ऑप्शन, तो इसके सामने क्या आ गया, आर ऑप्शन आ गया। अब हमें निकालना है ट्रेस ऑफ पी स्क्वायर, ट्रेस ऑफ 3p इनवर्स। तो चलते हैं पी ट्रेस ऑफ पी स्क्वायर निकालने, है ना। तो ट्रेस ऑफ पी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ध्यान से देखो। तो जो पी स्क्वायर की वैल्यू है वो रही ये वाली, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये वाली। तो यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 2p माइनस डिटरमिनेंट ऑफ पी आई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2p माइनस डिटरमिनेंट पी आई, 2p माइनस डिटरमिनेंट पी आई, 2p माइनस डिटरमिनेंट पी आई, 2p माइनस डिटरमिनेंट पी आई। फिर से तो ट्रेस ऑफ p क्या हो जाएगा, 2 इंटू पी का जो ट्रेस होगा क्या होगा, a प्लस डी, है ना। तो 2 तो बाहर मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायगोनल वाले एलिमेंट में मल्टीप्लाई आएगा, दोनों को ऐड करेंगे सिंपली कॉमन हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीका। माइनस p का डिटरमिनेंट i का क्या हो जाएगा ट्रेस, तो 1 + 1 दैट इज 2, है ना, सेम कहानी। तो ये हो जाएगा। अच्छा 2a प्लस डी तो आपको पहले से पता क्या होता है, ये 2 होता है, और डिटरमिनेंट p अभी निकाल चुके हैं क्या है 3 है, और 1 + 1 क्या है 2 है। तो 4 - 3 दूनी 6 क्या आ गया, -2 आ गया। तो ट्रेस ऑफ पी स्क्वायर, सॉरी ट्रेस ऑफ क्या है, ट्रेस ऑफ पी स्क्वायर क्या आ गई, -2 आ गई। चेक करो जरा है कि नहीं है। ट्रेस ऑफ पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ट्रेस ऑफ पी स्क्वायर इक्वल टू -2 है, कोई ऑप्शन, बिल्कुल है। क्यू में -2 आ रहा, तो ए के सामने क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ए के सामने क्यू हो जाएगा। लिख देते हैं भाई, ए के सामने क्या है, ए के सामने क्यू है, ट्रेस ऑफ पी क्या है, पी स्क्वायर -2 है ना, ये हो गया। अब बचा है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी ट्रेस ऑफ 3p इनवर्स। तो ट्रेस ऑफ 3p इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है, देखो क्या करो, इनवर्स निकालना। इसी से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो इसी इक्वेशन को फर्दर क्या करो, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2p माइनस डिटरमिनेंट पी आई है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करो, पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, इसमें कोई समस्या नहीं। तो हमने क्या किया,
प्री मल्टीप्लाई, प्री करो चाहे पोस्ट करो, प्री मल्टीप्लाइंग बाई पी इनवर्स, तो ये हो जाएगा इन बोथ साइड, बोथ साइड में कर देंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा पी इनवर्स, और पी स्क्वायर को लिखो पी इंटू पी लिख लो, तो 2p इनवर्स p है ना, माइनस डिटर्मिनेंट p कोई मतलब ही नहीं, और ये p इनवर्स और ये इंटू आई। अब देखो p इनवर्स p की वैल्यू आई हो जाएगी, आई इंटू पी दैट इज p हो जाएगा, खत्म कहानी। 2p इनवर्स p आई हो गया, 2 इंटू आई हो गया, 2i हो गया, माइनस p, यहाँ पे p इनवर्स आई क्या हो जाएगा, p इनवर्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट p इंटू क्या हो जाएगा, p इनवर्स हो गया। अब हमें निकालना है क्या, p इनवर्स, है ना, तो इसको एक साइड रोक लेते हैं, है ना, एक साइड रोकते हैं। तो ऐसा करते हैं p डिटरमिनेंट p, इसको ऐसे लिख लो, डिटरमिनेंट p इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i माइनस p, बिल्कुल सही। अच्छा डिटरमिनेंट p की वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 है, p डिटरमिनेंट p की वैल्यू क्या है, ये तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो 3 है, तो यहाँ रख देते हैं 3p इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i माइनस p, ये हो गया। तो हमें देखो 3p इनवर्स की वैल्यू पता चल गई। अब क्वेश्चन में जो है ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या है, देखो ट्रेस ऑफ 3p इनवर्स ही पूछा गया है, बहुत अच्छी बात है, 3p इनवर्स का ट्रेस पूछा गया है, तो 3p इनवर्स की वैल्यू पता है हमारे पास, तो 3p इनवर्स की वैल्यू पता है, बस ट्रेस निकाल लेते हैं। देखो क्या हो जाएगी इसकी ट्रेस, तो 2i माइनस p, तो 2i का ट्रेस क्या हो जाएगा 2, और i का ट्रेस क्या हो जाएगा 1 + 1, है ना, माइनस p का ट्रेस क्या होता है a + d होगा इसका, तो a + d आपको ऑलरेडी नोन है, क्या है a + d की वैल्यू क्या है 2 है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस कितना हो जाएगा a + d ऑलरेडी 2 गिवन है ना, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 तो क्या आ गया 2 आ गया, तो ट्रेस ऑफ 3p इनवर्स इज इक्वल टू 2 आ गई, तो ट्रेस ऑफ 3p इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। चेक करते हैं, ये 2 कहीं है, एस ऑप्शन में 2 है, देखो एस ऑप्शन, इसके सामने एस हो जाएगा। अब इसको मैच करा लेते हैं, एस एस एस, इसके सामने एस हो जाएगा, और क्या है ये 2 है। अब देखो कहीं QSPR कहीं लिखा हुआ QS गलत, UPP QSPR, ये तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है ना, ए के सामने Q है, बी के सामने S, सी के सामने P और डी के सामने R हो गया। समझ आ गई बात, ओके थैंक यू।